क्या सचिन पायलट का वो इंतजार खत्म हो गया है जिसका वो पिछले विधानसभा चुनाव से इंतजार कर रहे थे? क्या अब उनको वो फल मिलने वाला है जिसके लिए उन्होंने बड़ा सब्र किया है? उन्होंने बीजेपी के ऑफर को ठुकराया, बीजेपी के साथ नहीं गए, उनके कयास लगाए जा रहे थे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए थे। क्या उनसे जो वादा किया गया था, जो कहा जाता है कि उनसे वादा किया गया था कि आप बने रहें, आपको मौका मिलेगा, वो मौका मिलने वाला है? अशोक गहलोत के बाद राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही बनेंगे, ये लगभग तय हो गया है। सचिन पायलट अशोक गहलोत की जगह ले सकते हैं और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये अब लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट को हाईकमान से संदेश मिल चुका है। गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर राजस्थान की कुर्सी पायलट को मिल सकती है। अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, ये फैसला कांग्रेस आलाकमान को ही करना है। हालांकि उदयपुर घोषणा पत्र से स्पष्ट है, दिग्विजय सिंह पहले ही कह चुके हैं, एक पद पर ही रहा जा सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। कांग्रेस के एक पद एक व्यक्ति के फैसले के कारण उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम इस दौड़ में सबसे ऊपर माना जा रहा है। राहुल से मुलाकात के बाद पायलट राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर सक्रिय हो गए हैं। खबरों के मुताबिक ये लगभग तय हो गया है कि अशोक गहलोत के बाद राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही बनेंगे। हालांकि इससे पहले खबर आ रही थी कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पद के लिए गहलोत की पहली पसंद सीपी जोशी थे, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर से खबर निकलकर सामने आ रही है कि सचिन पायलट ही अशोक गहलोत की जगह ले रहे हैं और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पायलट ने प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की लॉबिंग शुरू कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और फिर कोच्चि में राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान उन्होंने संकेत दे दिया कि उनकी बारी आ चुकी है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पायलट ने प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की लॉबिंग शुरू कर दी। पायलट की कोशिश है कि पार्टी के सभी विधायक सीएम पद के लिए उनका समर्थन करें। सूत्रों का कहना है कि इसे लेकर उन्होंने बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा से भी फोन पर बात की है। शुक्रवार को कोच्चि में राहुल गांधी ने गहलोत के सामने लकीर खींचते हुए साफ कर दिया कि कांग्रेस की कमान मिलने पर उन्हें राजस्थान की कुर्सी खाली करनी होगी। गहलोत दोनों पदों पर काबिज रहने की मंशा जाहिर कर चुके थे, लेकिन राहुल की ओर से एक व्यक्ति एक पद का संकल्प याद दिलाए जाने के बाद उन्होंने भी मान लिया कि दोनों पदों पर काम कठिन होगा। राष्ट्रीय भूमिका के साथ न्याय के लिए उन्हें सीएम का पद छोड़ना होगा। गहलोत ने भले ही ये मान लिया है कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद वो सीएम का पद छोड़ देंगे, लेकिन उनके बाद ये कुर्सी किसे मिलेगी, इस पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि गहलोत पायलट के नाम पर सहमत नहीं है, जिन पर वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाते आए हैं। गहलोत बीते 2 साल पहले हुई उस घटना को लेकर पायलट को अब तक माफ नहीं कर पाए हैं, जिसने उनकी सरकार को संकट में डाल दिया था। बताया जा रहा है कि पायलट अपने बाद सीपी जोशी को कुर्सी सौंपना चाहते हैं। राजस्थान कैबिनेट में भी फेरबदल हो सकता है। अशोक गहलोत के मौजूदा रुख को देखते हुए कहा जा रहा है कि राजस्थान कैबिनेट में भी फेरबदल होगा। गहलोत पार्टी अध्यक्ष बने तो उन्हें सीएम पद छोड़ना होगा। राहुल गुरुवार को साफ कर चुके हैं कि एक व्यक्ति एक पद का नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। ऐसे में चर्चाएं ऐसी हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, यानी अगला चुनाव पायलट के नेतृत्व में ही लड़ा जाए, उनके चेहरे पर लड़ा जाए। वहीं गहलोत इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो उनके विश्वस्त हैं सीपी जोशी, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए। इससे उनके समीकरण बरकरार रहेंगे, क्योंकि कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल निश्चित तौर पर होगा यदि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। यानी सिर्फ गहलोत ही मुख्यमंत्री पद से नहीं जाएंगे, कई अन्य मंत्री जो गहलोत के करीबी हैं, सरकार पर पकड़ रख सकते हैं, उनकी भी छुट्टी हो सकती है। पायलट राजस्थान में सक्रिय हैं इस वक्त। गांधी परिवार का साथ मिलने से गहलोत का पार्टी अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है। ऐसे में राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट अपनी स्थिति मजबूत करने में जुट गए हैं। पिछले 3 दिन में उन्होंने केरल में भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया, दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, फिर जयपुर लौटे तो सीधे सीपी जोशी से मिलने गए। उनके समर्थक विधायकों ने भी चुप्पी साध रखी है। वो किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते हैं जिससे उनके नेता की संभावनाओं को झटका लगे। हाल ही में गुर्जर समाज के कार्यक्रम में नारेबाजी को लेकर गहलोत समर्थक मंत्री और पायलट समर्थक आमने सामने आ चुके हैं। निर्दलीय विधायक भी अब पायलट खेमे में हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह
खाचरी आवास के बयान को भी देखें तो ये एक बार फिर से स्पष्ट होता है कि अगला बजट भी गहलोत ही पेश करने वाले हैं। अगर ये होता है तो राजस्थान में मार्च 2023 तक बदलाव की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। हालांकि राजस्थान में सरकार के साथ मौजूद निर्दलीय विधायक गहलोत से खफा नजर आ रहे हैं। उन्होंने अब पायलट के नाम का राग अलापना शुरू कर दिया है। प्रदेश के नए सीएम को लेकर बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक और मंत्री राजेंद्र गुड़ ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। अब तक गहलोत समर्थक माने जाने वाले गुड़ा ने कहा है कि कांग्रेस आलाकमान जो फैसला करेगा हम उसके साथ रहेंगे। हमारे साथ के सभी 6 विधायक उनका समर्थन करेंगे। किसे सीएम बनाना है ये फैसला आलाकमान को लेना है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का नतीजा आने तक राजस्थान की बागडोर अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ही हाथ में रह सकती है। राजस्थान में जिस तरह का सियासी माहौल बना हुआ है, ऐसा लगता है कि फैसला 1-2 दिन में हो ही जाएगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का नतीजा 17 अक्टूबर को आना है, इसलिए नतीजा आने तक तो राजस्थान की बागडोर मुख्यमंत्री गहलोत के ही हाथ में है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो सीएम पद छोड़ने के लिए सोनिया गांधी से वो कुछ समय की मांग कर सकते हैं। अगर ये होता है तो गहलोत 2023 तक के लिए इसको खींच सकते हैं, क्योंकि 2023 आने में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। अभी की स्थिति में ये संभव भी हो सकता है, यानी एकदम से सचिन पायलट को कमान मिल जाएगी, इसकी संभावनाएं ज़रा कम लग रही हैं। और अशोक गहलोत इसके जादूगर माने जाते हैं कि वो किस तरह से सियासी समीकरणों को बैठाते हैं। आला कमान अशोक गहलोत की बात पर हामी भर सकता है, क्योंकि कांग्रेस पंजाब वाली गलती फिर से नहीं दोहराना चाहेगी। 3 डिप्टी सीएम बनाकर भी सीएम बने रह सकते हैं गहलोत। एक ये राजनीतिक विश्लेषण है, इसको समझिए। राजनीतिक जानकारों की माने तो उनके अनुसार अभी किसी परिवर्तन की गुंजाइश नजर नहीं आती है। कारण स्पष्ट है कि गुजरात चुनाव, दूसरा कारण है जब मुख्यमंत्री गहलोत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो सभी बड़े फैसलों पर गहलोत की रजामंदी जरूरी होगी। वो खुद ही आला कमान होंगे। इस परिस्थिति में अगर एक व्यक्ति एक पद की बात चलती है तो गहलोत के पास मौजूद कई विकल्पों में एक होगा कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए 3 उप मुख्यमंत्री बनाकर सभी समाज को साधने की कोशिश करें। ऐसे में गुर्जर समाज से एक, जाट समाज से एक और राजपूत या ब्राह्मण समाज से भी एक एक चेहरे को लाया जा सकता है। पायलट सीएम बने तो संदेश जाएगा कि गहलोत कमजोर पड़ गया है। राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि अगर गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष और पायलट मुख्यमंत्री होते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो संभव है कि संदेश जाए कि गहलोत कमजोर पड़ गए हैं और दोनों में शुरू से ही राजनीतिक दूरियां रही हैं। अशोक गहलोत की जादूगरी को लेकर सभी अचंभित रहते हैं। कहते हैं कि चेहरे पर विनम्र मुस्कान लिए सीएम गहलोत के मन में क्या चल रहा है कोई भांप नहीं सकता। हर बार उन्होंने सियासी संकट पहले भांपकर सरकार बचाई है। इसे गहलोत की जादूगरी कहें या गहलोत की तेज किस्मत, जो भी गहलोत के सामने मुख्यमंत्री बनने की चाल लेकर आया है वो चुनाव हार गया है। फिर चाहे वो बीडी कल्ला हो, सीपी जोशी हो, इस बार देखना है कि अंतिम समय तक सीएम गहलोत कौन सी जादूगरी दिखाते हैं। ये बात तय है कि एक समय पर निकम्मा तक कह देने वाले सचिन पायलट को अशोक गहलोत सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, ये बात भी तय होगी। अब वो किस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ें लेकिन राजस्थान की सियासत में अपनी पकड़ को मजबूत रखें, ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, सचिन पायलट किसी हालत में कुर्सी पर ना आए, इसकी जद्दोजहद में भी अशोक गहलोत निश्चित तौर पर लगेंगे। एक बड़ी कुर्बानी होगी। इतने लंबे समय तक राजस्थान का चेहरा रहने के बाद एक बहुत ही संकट के समय पर पार्टी की कमान को संभालना एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। क्या पार्टी उनकी इस बात को मानेगी कि राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री हो, इस पर उनकी चले? यदि ऐसा होता है तो क्या सचिन पायलट की नाराजगी एक और नई समस्या पैदा कर सकती है? क्योंकि इसके बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष जब अशोक गहलोत होंगे तो पार्टी में होने वाली टूट-फूट और पार्टी की नाराजगियों की जिम्मेदारी भी उनकी है। बहुत ही दिलचस्प घमासान अब राजस्थान का होने जा रहा है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सचिन पायलट की राहुल गांधी से मुलाकात ने इसकी एक पूरी तस्वीर को स्पष्ट कर दिया। दूसरा, अशोक गहलोत अब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से वो अध्यक्ष तो बने लेकिन साथ ही साथ राजस्थान पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।